नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, शास्त्रों और पुराणों के अनुसार शिव आदि देव है। सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य इनकी पूजा करता आ रहा है। इसका कारण यह है कि शिव जी के कुछ ऐसे गुण हैं जो इन्हें सामान्य मनुष्य से जोड़ते हैं। शिव जी की लीला कथाओं में भगवान शिव के ऐसे गुण एवं चरित्र बताया गया है जो अन्य किसी देवता में नहीं है। भगवान शिव जितने सौम्य और शांत है उतने ही क्रोधी भी है। उनका व्यक्तित्व ऐसा है जिसे अगर समझा जाए तो हम जीवन के सत्य के काफ़ी करीब पहुंच सकते हैं। कहते हैं कि जो भी भगवान शिव की पूजा करता है, उन्हें निरंतर स्मरण करता है, प्रतिदिन उनका नाम लेता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत ही असाधारण गुण आने लगते हैं। जो भी भगवान शिव की सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा भाव के साथ भक्ति करता है और हमेशा भगवान से जुड़ा रहता है, तो उसके अंदर खुद ही भगवान जैसे गुण आने लगते हैं और वो जीवन में बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाता है, क्योंकि उन खास गुणों के कारण उस पर भगवान शिव का हाथ होता है। आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी विषय पर बात करेंगे कि भगवान शिव के जो सच्चे भक्त होते हैं उनके अंदर कौन से गुण आ जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए ताकि कोई भी जानकारी छूटने ना पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक दे और कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला गुण जो भगवान शिव के भक्तों में आता है कि आप सबसे अलग बन जाते हो। कहने का मतलब है कि आपका अपना एक अलग ही व्यक्तित्व होता है और आप अपने बनाए हुए नियमों पर चलते हो, ना कि दूसरों के कहने पर। भगवान की भक्ति और कृपा के कारण आपके अंदर इतनी ज़्यादा समझ आ जाती है कि आपको बहुत अच्छे से पता होता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। आप कभी भी चुपचाप आंखें बंद करके समाज के साथ नहीं चलते, बल्कि अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते हो। आपके लिए भगवान का बहुत महत्व होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि भले ही समाज आपका साथ दे या ना दे, लेकिन जो आपके इष्ट है, आपके भगवान शिव है, वो हमेशा आपका साथ देंगे। दूसरा गुण जो आपके अंदर आता है वो है अपनी प्राथमिकताओं को समझना। यानी कि जैसे भगवान शिव को हमेशा से ही अपनी प्राथमिकताओं का ज्ञान रहा, उन्होंने जहां अपनी पत्नी से प्रेम और सम्मान को सबसे ऊपर रखने के साथ साथ अपने मित्रों और भक्तों को भी उचित स्थान दिया, ठीक इसी प्रकार से भगवान शिव के भक्त भी अपने गृहस्थ जीवन को तो जीते ही है, लेकिन गृहस्थ जीवन को जीते हुए भी वे अपने आध्यात्म जीवन में भी निरंतर आगे बढ़ते हैं। अपनी पत्नी का, अर्धांगिनी का सम्मान करना सर्वोपरि होता है, साथ ही वो अपने मित्रों को भी विशेष महत्व देते हैं। तीसरा गुण जो आपके अंदर आता है कि आप बाकी लोगों से हटकर सोचते हो। आपके आसपास क्या चल रहा है, आपके जीवन में क्या हो रहा है, आप हर एक चीज़ के बारे में एकदम गहराई से सोचते हो और फिर किसी नतीजे पर आते हो। अगर कोई छोटा सा काम भी हो तो आप उसे बड़े ही ध्यान से सोच कर करते हो। जिस प्रकार से आपका किया हुआ एक छोटा सा कार्य भी बहुत ज़्यादा अच्छा और सराहनीय होता है। अगर आपके जीवन में कोई दुख या मुसीबत आ जाए तो आप दूसरों की तरह दुखी और घबराने की बजाय ये सोचते हो कि आप किस तरह से इस बुरे समय से बाहर निकल सकते हैं और किस प्रकार से इस समस्या को खत्म कर सकते हैं। चौथा गुण जो भगवान शिव के भक्त में आता है वह होता है समाज के कल्याण करने का गुण। भगवान शंकर समाज के कल्याण के लिए बड़े से बड़ा कष्ट भी उठा लेते थे। समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला था तो ये विष पूरे संसार को नष्ट कर सकता था। उस समय इतनी भयानक स्थिति बन गई थी कि कोई भी इस विष को पीने को तैयार ही नहीं था। तो उस समय भगवान शिव ने बिना किसी की बात की परवाह किए सारा का सारा विष स्वयं ही पी लिया था। इसी से प्रेरित भगवान शिव के भक्त भी समाज के कल्याण के लिए ही योगदान देते हैं। शिव साधना से जब उसे शक्तियाँ सिद्धियाँ प्राप्त होती है तो वह उनका प्रयोग समाज के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए ही करता है।
पांचवा गुण, सभी के प्रति समान रूप से प्रेम व सम्मान का भाव रखना, चाहे वह कोई भी हो। दोस्तों, भगवान शिव के लिए केवल देवगण और भक्तगण ही प्रिय नहीं थे, बल्कि उनकी टोली में तो दानव और कई तरह के पशु पक्षी भी शामिल है, जहाँ जिनका त्याग सभी देवी देवता कर देते हैं, लेकिन भगवान शिव उन सभी को अपना लेते हैं। भगवान शिव की कृपा चाहे दैत्य, दानव, भूत, प्रेत, पिशाच हो या कोई भी देवी देवता या मनुष्य, सभी को समान रूप से मिलती है। वे सभी को प्रेम करते हैं। तो यही गुण भगवान शिव के भक्त के अंदर भी मिलता है कि वह जगत के हर प्राणी को प्रेम करता है, चाहे वह कोई भी हो। उसे मनुष्य, पशु, जानवर, पक्षी सभी के प्रति प्रेम, दया भाव उसके अंदर रहता है। वह सबकी सेवा करता है। किसी के दुख, दर्द, कष्ट को वह देख नहीं पाता और उसमें उससे जितना बन पड़ता है वह हर संभव प्रयास करता है कि उनके कष्ट दूर करने का। उसके दरवाजे पर अगर कोई भूखा बच्चा या कोई भूखा भिखारी भी आता है तो वह उसे भी भोजन देता है, दान देता है। पशु, पक्षी, जानवर कष्ट में हो तो वह उनकी सेवा करता है। बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान का भाव, दया का भाव रखता है। भगवान शिव के ये गुण उसके अंदर आ जाते हैं। छठा जो गुण आता है, इच्छाओं का त्याग। एक शिव भक्त के गुणों में सम्मिलित होना अति आवश्यक है। भगवान शिव स्वयं एक वैरागी थे। भगवान शिव का वास कैलाश पर्वत में माना जाता है। कैलाश जैसे निर्जन एकांत स्थान पर भगवान भोलेनाथ ध्यान में लीन रहते हैं। उनकी पूजा में भी ऐसी चीज़ें चढ़ाई जाती है जिसके लिए बहुत ज़्यादा रुपए, पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। भगवान शिव तो इतने भोले हैं कि वह एक जल लोटा चढ़ाने से, धतूरे के फूल व बेलपत्र मात्र चंदन से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को कभी भी कीमती वस्त्रों और गहनों में नहीं दिखाया जाता है। उनकी ऐसी छवि यहाँ सीख देती है कि बड़ा बनने के लिए अच्छे और सच्चे विचार जरूरी है, ना कि बाहरी आडंबर या झूठा दिखावा। तो दोस्तों, भगवान शिव का जो भक्त होते हैं वह दिखावे पे विश्वास नहीं रखते। वो केवल सादा जीवन व्यतीत करते हैं और उनके विचार जो है वो उच्च कोटि के होते हैं। सातवां संकेत, भगवान शिव के भक्त बाहरी सुंदरता की जगह गुणी लोगों को चुनते हैं। जैसे भगवान शिव ने उन सभी को अपनाया जिसको आम आदमी अपने आसपास भी नहीं देखना चाहते। भोलेनाथ की विवाह में भूतों की मंडली पहुंची थी। वहीं शरीर में भभूत लगाए भोलेनाथ के गले में सांप लिपटा होता है। इन सब का अर्थ यही है कि भगवान शिव के भक्त सबको अपना लेते हैं। वह मन की सुंदरता, शुद्धता को देखते हैं, बुराई किसी में नहीं। बस एक बार आपको अपनाना होता है। ईश्वर तो इस संसार के कण कण में विद्यमान है। सभी को प्रेम करना चाहिए। किसी से भी द्वेष, ईर्ष्या, नफरत, बैर ना करे। और भगवान के भक्त में भी ये गुण सहज रूप में होता है कि वह संसार के सभी प्राणियों को अपनाता है। आठवां गुण जो भगवान शिव के भक्तों में आता है कि शांत रहकर स्वयं को नियंत्रित रखना। भगवान शिव के भक्त में यह गुण अवश्य रहता है कि वह कैसी भी परिस्थिति हो स्वयं को वो शांत रखते हैं और खुद पर, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखते हैं। दुख के समय ना तो वे इतना दुखी हो जाते हैं या निराश हो जाते हैं और सुख की घड़ी में वह अहंकार से नहीं भरते। वे जीवन में प्रत्येक स्थिति में स्वयं को नियंत्रित रखते हैं। जिस प्रकार भगवान शिव से बड़ा कोई योगी नहीं हुआ। किसी भी परिस्थिति से खुद को दूर रखते हुए उस पर पकड़ रखना वैसे भी बहुत मुश्किल होता है। महादेव एक बार ध्यान में बैठ जाए तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन उनका ध्यान कोई भंग नहीं कर सकता। भगवान शिव का यही गुण हमें जीवन की सभी चीज़ों पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना सिखाता है और भगवान शिव के भक्त के अंदर ये गुण अवश्य होता है। भगवान शिव के भक्त में आठवां गुण ये होता है कि जीवन के हर रूप को खुलकर जीना। भगवान भोलेनाथ के भक्त अपने जीवन में हर रूप को खुलकर जीते हैं। जब वह भक्त बनकर पूजा भक्ति में बैठते हैं तो एकदम एकाग्र, एक चित्त होकर ध्यान लगाते हैं, पूजा उपासना करते हैं। बच्चे के साथ वे बच्चे बन जाते हैं। बड़े बुजुर्गों के साथ वो उनकी बातें ध्यान से सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। गृहस्थ जीवन में रहकर वह अपनी पत्नी को प्रेम और सम्मान देते हैं। वह सभी
संबंधों में अपनी प्राथमिकताओं को समझते हैं, चाहे संबंध एक पुत्र का हो, पिता का हो, मित्र का हो या भाई बंधु का हो। जिस प्रकार भगवान शिव जी की जीवन शैली है, उनका कोई भी अवतार हो, वे हर रूप में बिल्कुल अलग है। फिर वो रूप चाहे तांडव करते हुए नटराज का हो, विष पीने वाले नीलकंठ का हो, अर्धनारीश्वर का हो या सबसे प्रसन्न होने वाले भोलेनाथ का हो, वे हर रूप में जीवन को सही राह देते हैं। अगला गुण भगवान शिव की पूजा करने वाले भक्तों में अपने दाम्पत्य जीवन को बहुत अच्छे से निभाने के गुण होते हैं। दाम्पत्य जीवन में कई बार भगवान शिव देवी पार्वती की किसी बात से रूठकर तपस्या करने चले जाते थे, तो उसी तरह कई बार देवी पार्वती भी शिव जी से रूठकर अपने मायके चली जाती है। ऐसी बातें उनके वैवाहिक जीवन से भी अवश्य दिखती होगी। लेकिन रूठने के बाद जैसे आम मनुष्य अपने जीवन साथी को मनाने का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार शिव पार्वती भी एक दूसरे को मनाने का जतन करते हैं। शिव पार्वती की यह लीला भक्तों में उत्तम गृहस्थ को आकर्षित करती है। ऐसी लीला किसी अन्य देवी देवताओं के बीच नहीं दिखती है। तो भगवान शिव के जो भी भक्त हैं, उनमें ये सभी गुण स्वतः ही आ जाते हैं। जो भी प्रतिदिन शिव पूजन करते हैं, शिवलिंग पे जल अर्पित करते हैं। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर भी करें, ताकि वे लोग भी इस वीडियो से लाभ उठा सके। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी पूजा साधना भक्ति करते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।